हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है बलौदाबाजार वन मंडल में दोस्तों देवपुर जंगल में देखी गई है विशाल भारतीय गिलहरी, जिसका दोस्तों ये जायंट मालाबार ये स्क्विरल बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना दोस्तों रेटुफा इंडिका है। ओके, ए करेक्ट आंसर है। तो ये जो है गिलहरी दोस्तों याद रखिएगा भारतीय गिलहरी है रेटुफा इंडिका, और ये बलौदाबाजार वन मंडल के अंतर्गत आने वाले दोस्तों ये यहाँ पर आयोजित किया गया था, यहीं पर वन मंडल में देवपुर समर कैंप है ना, यहाँ पर दोस्तों ये खूबसूरत गिलहरी को देखा गया। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी दोस्तों वृक्षवासी पेड़ों पर रहने वाली ये गिलहरी है। पूंछ से दोस्तों इसकी जो लंबाई है 1 फीट होती है, और इसके शरीर पर दोस्तों गहरे लाल, भूरे, काले और क्रीम रंगों का यहाँ पर आकर्षण मिश्रण होता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों वैज्ञानिक नाम रेटुफा इंडिका है। ओके, जायंट मालाबार स्क्विरल ये दोस्तों भारतीय गिलहरी है। कहाँ पर देखा गया? तो बलौदाबाजार वन मंडल में। ठीक है, बलौदाबाजार जिला। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में दोस्तों शुरू की गई आदर्श शहर समृद्धि योजना के पहले चरण में दोस्तों कुल कितने जो है नगरीय निकायों का चयन किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिला के 32 नगरीय निकायों का दोस्तों यहाँ पर चयन किया गया है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू की गई है, और इसके तहत दोस्तों स्मार्ट सिस्टम से दोस्तों यहाँ पर तेजी से शहरों का जो है विकास किया जाएगा। ठीक है, इस योजना के लिए दोस्तों चालू जो वित्त वर्ष में अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 200 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। संभाग वाला दोस्तों 32 शहरों का यहाँ पर क्या है चयन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक जो निकाय है दोस्तों ये बिलासपुर संभाग के हैं, रायपुर संभाग के 6 शहर शामिल है, बस्तर संभाग के 6 शहर, और सरगुजा संभाग के भी 6 शहर, और दुर्ग संभाग के दोस्तों 9 शहर यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, और बिलासपुर संभाग के 9 निकाय। ओके, और यहाँ पर वही है कुनकुरी और कुरुद जैसे दोस्तों यहाँ पर ये 32 छोटे और मध्यम शहरों को आदर्श शहर के रूप में क्या है यहाँ पर विकसित करने की योजना है। तो कुल मिलाकर दोस्तों 32 शहरों का यहाँ पर कायाकल्प किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से संबंधित। तो हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के अंतर्गत दोस्तों किस ब्लॉक के ग्राम जो है छौना में तालाब गहरीकरण के दौरान दोस्तों एक प्राचीन सीढ़ीदार स्नानागार और प्राचीन घाट के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं दोस्तों आपका तखतपुर में। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तखतपुर ये बिलासपुर जिला के अंतर्गत आता है, तो वही है तखतपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली एक ग्राम है दोस्तों छौना, और यहाँ का जो तालाब है दोस्तों जूनी तालाब में यहाँ पर प्राचीन संरचना मिले हैं। ठीक है, सफाई के दौरान दोस्तों यहाँ जीर्णोद्धार का कार्य इसी दौरान दोस्तों यहाँ पर ये जो है दिखाई दिए। ठीक है, याद रखिएगा तालाब में ये प्राचीन पचरी घाट मिला, और ये 40 फीट लंबी है, 15 फीट दोस्तों चौड़ी है। ओके, और यहाँ पर दोस्तों प्राचीन जो है कंडनुमा संरचना भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, बाकी बिलासपुर जिला के पुरातत्विक संपदा कौन कौन से हैं? तो यहाँ मल्हार, रतनपुर, तालागांव। ठीक है, ऐड कीजिएगा। तो ये गांव का नाम याद रखना दोस्तों छौना, इसके बारे में जो भी अपडेट आएगा आगे हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, हाल ही में दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राज्य का नया वन बल प्रमुख यहाँ पर PCCF किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों PCCF नियुक्त किया गया है अरुण पांडे को। ठीक है, बी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर 1994 बैच के दोस्तों यहाँ पर भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं, IFS अधिकारी अरुण पांडे। इनको दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का जो है नया वन प्रमुख बल है ना, नया वन प्रमुख बनाया गया PCCF, याद रखिएगा है ना। तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है, याद रखना है, नाम याद रखना है अरुण पांडे। ओके, बाकी 13 महीनों तक दोस्तों अपने ये सेवाएं देंगे, और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के ये निवासी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में जो है अखिल भारतीय बाघ गणना सर्वेक्षण के दौरान दोस्तों छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व में दोस्तों यहाँ पर दुर्लभ हनी बैजर को दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है? तो हनी बैजर है ना, जैसे देख लीजिए हनी बैजर हम लोग देखेंगे तो भूत जैसे दिख रहे हैं ना, तो ये देखा गया दोस्तों, देख लीजिएगा A, B, C या D। बी करेक्ट आंसर है दोस्तों उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में इसको देखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर हनी बैजर को क्या बोलते हैं दोस्तों? हनी बैजर को है ना छिंद भालू ही बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम क्या है दोस्तों? छिंद भालू। ओके, और कहाँ पर देखा गया दोस्तों? तो याद रखना यहाँ पर उदयंती सीता नदी में देखा गया है इसको, और याद रखिएगा ये दोस्तों UNC रेड लिस्ट में दोस्तों यहाँ पर ये रखा गया है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम देख लीजिएगा मेलिओरा कैपेनेसिस है, याद रखिएगा। ओके, और आक्रामक और मुख्य रूप में दोस्तों रात्रि में ये चलते हैं। ठीक है, रात्रिकालीन जीव है दोस्तों, याद रखिएगा। ओके, और उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में देखा गया है गरियाबंद और धमतरी जिला में ये विस्तृत है दोस्तों। उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व वन भैंसा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो ये हनी बैजर छिंद भालू कहाँ पर देखा गया है, याद रखिएगा। ओके, चलिए
ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम का दोस्तों विलय कर दिया गया है और इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है। देखिए यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल है ना, रेणु पिल्ले बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर है ना। तो व्यापम का विलय हो गया है दोस्तों और यहाँ पर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय करके छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल में कर दिया गया दोस्तों और इसका जो अध्यक्ष है दोस्तों, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष रेणु पिल्ले जी को बनाया गया है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया। तो जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया दोस्तों भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य में, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है ना। तो याद रखिएगा जंगल सफारी का आयोजन किया गया है ना 3 मई को। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, ये भी हिस्ट्री से संबंधित है दोस्तों और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए हाल ही में दोस्तों अमेरिका ने भारत के जो है 657 प्राचीन वस्तुएं लौटाई है, जिनमें छत्तीसगढ़ के दोस्तों रायपुर संग्रहालय से चोरी हुई बेशकीमती प्रतिमा को वापस लाया गया। तो इसका नाम बताना है दोस्तों, है ना, किसकी प्रतिमा है। तो याद रखना है अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है, ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। तो याद रखिएगा दोस्तों अमेरिका ने जो है भारत की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए दोस्तों 657 प्राचीन वस्तुएं यहाँ पर वापस की है और इसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ की अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिभा भी शामिल है जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और 1982 में दोस्तों रायपुर की यहाँ पर महंत घासीदास संग्रहालय स्मारक संग्रहालय से चोरी हुई थी और यहाँ पर ये 2025 में न्यूयॉर्क से जब्ती किया गया था। ओके, ऐड कीजिएगा। और इस प्रतिमा को दोस्तों द्रोणादित्य नामक कारीगर ने बनाया था शिलालेखों के अनुसार, ठीक है, याद रखिएगा ना। बाकी दोस्तों यही है, ये जो प्रतिमा है यहाँ पर महासमुंद जिले के ऐतिहासिक सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर परिसर से प्राप्त हुई थी और इसका कीमत दोस्तों 19 करोड़ रुपए $20 लाख आंकी गई है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी प्रतिमा दोस्तों कलात्मक रूप से उत्कृष्ट है जिसमें अवलोकितेश्वर को सिंहों से सुसज्जित सिंहासन पर बैठे दिखाया गया है। ओके दोस्तों देखिए मजबूत पंचायती व्यवस्था के मामले में दोस्तों देश के जो है 25 राज्यों के कामकाज के आकलन में दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है देश भर में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ का देश भर में 9वां स्थान है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी। ओके, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर दोस्तों देश में जो है मजबूत पंचायती राज व्यवस्था के दोस्तों आकलन में छत्तीसगढ़ को दोस्तों यहाँ पर 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कभी भी एग्जाम में, 9वां स्थान है ना। और इस सूचकांक पर दोस्तों पहले स्थान पर ये गुजरात, दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पर दोस्तों कर्नाटक है। ओके, और यहाँ पर दोस्तों आकलन जो है कुल 25 राज्यों के ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण है ना, इन जो है इतने मानदंडों के आधार पर किया गया। राज्य का जो अधिकतम स्कोर है दोस्तों ये 70 है ना, ये 70 अंक है, ठीक है, यहाँ पर याद रखना। बस ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि कौन से स्थान है ना, तो 9वां स्थान प्राप्त किया है अपना छत्तीसगढ़ ने। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसआई के लिए खासकर दोस्तों खेल से संबंधित है ये, तो याद रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर सीनियर एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव जी ने दोस्तों 53 किलोग्राम वर्ग में कुल कितना किलोग्राम वजन उठाकर रजत और कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो यहाँ पर कुल जो वजन है इसको याद रखना है दोस्तों 194 किलोग्राम। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। आप लोग कमेंट्स में ये बताइएगा दोस्तों कि ज्ञानेश्वरी यादव जी कौन से जिले से संबंधित है और वर्तमान में अभी क्या है ना। तो छत्तीसगढ़ की दोस्तों वेट लिफ्टर है ज्ञानेश्वरी यादव जी और इन्होंने सीनियर एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है और यहाँ पर 53 किलोग्राम वर्ग में दोस्तों प्रतिस्पर्धा करते हुए दोस्तों यहाँ पर रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया है, याद रखना है। 88 किलोग्राम और यहाँ पर क्लीन एंड जर्क में दोस्तों 106 किलोग्राम भार उठाया है, ठीक है, और कुल मिलाकर दोस्तों 194 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की है। ओके, नाम याद रखिएगा है ना। और कौन से खेल से संबंधित, ध्यान रखना, खेल और खिलाड़ी के संबंध में कूट वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का नाम बदल कर दोस्तों यहाँ पर क्या कर दिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का जो नाम है यहाँ पर बी हो गया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण अधोसंरचना विकास मंडल हो गया है, बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों हाउसिंग बोर्ड का जो दायरा है ये बढ़ाकर दोस्तों यहाँ पर बढ़ा दिया है, व्यापक कर दिया है। इसका नाम बदलकर याद रखना दोस्तों छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल कर दिया गया है। बाकी इसके जो है लोगो का जो है लोगो डिजाइन के लिए दोस्तों प्रतियोगिता आयोजित की गई है। पुरस्कार के विजेता को दोस्तों यहाँ पर 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ओके, ऐड कीजिएगा है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यार, देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दोस्तों सड़कों के जो है रख रखाव मतलब पोस्ट डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड में दोस्तों इस श्रेणी में जो है
छत्तीसगढ़ को दोस्तों देश भर में कौन से स्थान मिला है? तो छत्तीसगढ़ को दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा ए बी सी या डी है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी है ना, सब बी ही हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी है, दूसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में दोस्तों छत्तीसगढ़ ने जो है इतिहास रचा है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना, और इसमें दोस्तों रख रखाव श्रेणी में देश भर में कौन सा दूसरा स्थान प्राप्त किया है? ओके, और यहाँ पर दोस्तों वही है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया उत्कृष्ट है ना, उत्कृष्ट कार्य के लिए। याद रखिएगा। ओके, कौन सा स्थान है दोस्तों? तो दूसरा स्थान प्राप्त किया है छत्तीसगढ़ ने। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हिस्ट्री की दृष्टि हिस्ट्री से दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, वर्तमान से संबंधित। तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस स्थान पर ज्ञान भारतम अभियान के तहत दोस्तों रामायण की जो है प्राचीन ताम्रपत्र पांडुलिपियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई है? तो किस स्थान से? याद रखिए दोस्तों यहाँ पर लुंड्रा से प्राप्त हुआ है ना, तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लुंड्रा। देखिए दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सीजी हिस्ट्री से संबंधित है, तो देखिए है ना, तो याद रखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो लुंड्रा क्षेत्र में रामायण की विरासत से जुड़ी हुई दोस्तों यहाँ पर दुर्लभ ताम्रपत्र पांडुलिपियां प्राप्त हुई है। और ये जो धरोहर है दोस्तों 68 वर्षीय यहाँ पर श्री साधु सा ने दोस्तों वर्षों से पूरी तरह यहाँ पर सहेज कर रखा हुआ है। ओके, याद रखिएगा ना, रामायण से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? रामायण से। कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? लुंड्रा से है ना। तो यहाँ पर याद रखना दोस्तों जिससे प्राप्त हुए हैं यहाँ पर ये साधु शाह, श्री साधु शाह जी। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पर ये ज्ञान भारतम अभियान के तहत दोस्तों ये प्राप्त हुआ है ना, याद रखना। ताम्रपत्रों पर ये लिखी जो रामायण है दोस्तों यहाँ पर ये है ना इंपॉर्टेंट है, वैश्विक मंच जीवन यहाँ पर प्रदान करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ के किस जिले के जो है युवा नवाचारी ने दोस्तों छिंद के बीजों से कैफीन मुक्त हर्बल कॉफी तैयार किया है? तो यहाँ पर दोस्तों कैफीन मुक्त हर्बल कॉफी दंतेवाड़ा में दोस्तों यहाँ पर दंतेवाड़ा में तैयार हुआ है। ओके, तो याद रखिएगा है ना, तो दंतेवाड़ा जिला के दोस्तों बचेली के निवासी दोस्तों हालधर ने यहाँ पर दोस्तों छिंद मतलब खजूर के प्रजाति की ये जो है पौधा होती हैं और पाम के बीजों से दोस्तों यहाँ पर कैफीन मुक्त हर्बल कॉफ़ी बनाई है, ध्यान रखना, ठीक है। और जगदलपुर के दोस्तों शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में आयोजित इनोवेशन महाकुंभ में दोस्तों इस प्रोजेक्ट को दोस्तों यहाँ पर प्रथम स्थान मिला है। ओके, तो ये याद रखना है कौन से जिला से संबंधित है दोस्तों? दंतेवाड़ा जिला से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ के किस जिले में राज्य का पहला जो है आईटी पार्क शुरू किया गया है? तो राज्य का दोस्तों पहला आईटी पार्क शुरू हुआ है दोस्तों दुर्ग जिला में, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर है, दुर्ग जिला है ना, बड़ा खतरनाक शहर है। तो याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में दोस्तों प्रदेश का जो है पहला अत्याधुनिक और हाईटेक आईटी पार्क यहाँ पर शुरू हुआ है। शुभारंभ किसने किया है दोस्तों? तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने जो है इसका शुभारंभ किया है। और यहाँ पर वही है, वर्ल्ड क्लास रोजगार के अवसर मिलेंगे दोस्तों, 100 से अधिक कंपनियों तक यहाँ पर ले जाने का जो लक्ष्य है ये रखा गया है, ठीक है। और इसका जो संचालन है दोस्तों छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी और आईआईटी भिलाई की देखरेख में इसको जो है किया जाएगा। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी यही है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो है डिजिटल हब बनाना है, ट्विन सिटी को यहाँ पर दुर्ग भिलाई को याद रखना है ना। देखिए यहाँ पर दोस्तों लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय दोस्तों जिसको हाल ही में जो है पर्यावरण चैंपियन अवार्ड 2026 मिला है, ये दोस्तों किस जिले में है? तो यहाँ पर दोस्तों ये जो महाविद्यालय दोस्तों ये आपका नारायणपुर जिला में है, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय जो कि दोस्तों नारायणपुर जिला में है और पर्यावरण चैंपियनशिप अवार्ड 2026 से दोस्तों इस महाविद्यालय को नवाजा गया, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के दोस्तों अधीनस्थ जो है ये महाविद्यालय है, ऐड कीजिएगा, है ना। बाकी यही है दोस्तों यहाँ पर पर्यावरणीय अभियानों में दोस्तों उत्कृष्ट और नवाचारपूर्ण कार्यों के लिए दोस्तों ये है ना इसको जो है नवाजा गया है, ठीक है, अवार्ड से। ओके, है ना। और ये जो अवार्ड है दोस्तों यहाँ पर ये देख लीजिएगा, यहाँ पर नमामि गंगे परियोजना तथा भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के ये संयुक्त तत्वाधान में आयोजित समारोह में दोस्तों राष्ट्रीय समारोह था यहाँ पर प्रदान किया गया है, ठीक है ना। कौन से मंत्रालय के द्वारा? तो भारत सरकार के दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है ये, ठीक है, याद रखिएगा ना। तो कौन से जो है महाविद्यालय को दिया गया है, कहाँ पर है, कौन से जिला में है, ये ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दोस्तों शुरू की गई जो है नियत नेल्लानार योजना दोस्तों, है ना। नियत नेल्लानार योजना 2.0 के दोस्तों यहाँ पर विस्तार के पूर्व यहाँ पर 7 जिलों के साथ किन जो है 3 नए जो जिला है उसको शामिल किया गया है। तो यहाँ पर 3 जो नए जिला है इसको ऐड किया गया दोस्तों नियत नेल्लानार योजना 2.0 के अंतर्गत। तो गरियाबंद, मोहल्ला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और आपका खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला, ठीक है, 3 जिला यहाँ पर जोड़ा गया है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों नियत नेल्लानार योजना 2.0 ध्यान रखना है ना। तो पहले तो ये नियत नेल्लानार योजना ही था और 2024 में दोस्तों इसको शुरू किया गया था,
ओके। बाकी दोस्तों इसका उद्देश्य यही है कि राज्य में दोस्तों जो नक्सल प्रभावित गांव हैं, है ना, यहाँ पर दोस्तों बुनियादी योजना है उसको दोस्तों यहाँ पर पहुँचाना है ना। और योजना का विस्तार दोस्तों 2.0 के रूप में हुआ, और यहाँ पर इसको गति देने के लिए दोस्तों यहाँ पर पूर्व के जो है 7 जिलों के अलावा 3 जो है नए जिले इसमें शामिल किए गए हैं, है ना। आपको ये कमेंट्स में बताना है कि 7 जिला कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 3 जो नया जिला है ये देख लीजिएगा, गरियाबंद है, मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी दोस्तों, खैरागढ़ छुई खदान गंडे जिला है, ठीक है, ऐड कीजिएगा। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर कितने जिले हो गए दोस्तों, तो 10 जिला हो गए। कभी एग्जाम में पूछा जाएगा SI में, तो यहाँ पर याद रखना 10 जिला हो गया दोस्तों, ठीक है, इसका विस्तार है ना, नियत नल्लानार योजना। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दिएगा इसको। देखिए हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है मल्हार में मिली 1400 से 1500 साल पुरानी दोस्तों 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएँ, ये किस जो है राजवंश से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पांडुवंशी राजवंश से जुड़ी हुई है, ठीक है, इसका सी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों यहाँ पर 31 मई 2026 में दोस्तों यहाँ पर 134वें संस्करण में ही दोस्तों यहाँ पर ज्ञान भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में दोस्तों एक महत्वपूर्ण खोज हुई, ये बताई हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का 2 बार जिक्र हुआ, ठीक है, अनिमेष कुजूर जी का और यहाँ पर ये इसका, ठीक है, मल्हार में जो प्राप्त हुए हैं ना। और ये जो 3 दुर्लभ प्राप्त जो पट्टिकाएँ हैं दोस्तों जो मिली है, ये पांडुवंशी राजवंश के दोस्तों यहाँ पर ये बालार्जुन के हैं, ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन, याद रखिएगा। ओके, बाकी दोस्तों देखिए यहाँ पर प्राचीन ये जो अभिलेख है, प्राचीन लिपि, ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखे हुए दोस्तों 6ठी शताब्दी के माने जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों याद रखने ये प्राचीन ब्राह्मी लिपि और यही है पाली भाषा में है। कौन से संस्करण में, तो याद रखना 134वें संस्करण में दोस्तों यहाँ पर मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों किस जिले के सरडी को दोस्तों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ एवं हरित ग्राम श्रेणी में दोस्तों देश में जो है 3रा स्थान मिला है। तो ये है दोस्तों जसपुर जिला में, याद रखिएगा बी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर जसपुर जिला के जो सरडी ग्राम पंचायत को दोस्तों स्वच्छ एवं हरित ग्राम श्रेणी में देश में कौन सा स्थान मिला है, तो 3रा स्थान मिला है। और ये बगीचा विकास खंड की जो है ग्राम पंचायत है दोस्तों, और यहाँ पर स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण व सतत विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये जो है पुरस्कार दिया गया है। ओके, और यहाँ पर पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दोस्तों प्रदान किए जाने वाले ये सम्मान है दोस्तों, प्रतिष्ठित सम्मान, यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार। इसी के अंतर्गत दोस्तों सरडी ग्राम पंचायत को यहाँ पर थीम 5 और स्वच्छ एवं हरियाली ग्राम श्रेणी में दोस्तों संयुक्त रूप से देश में दोस्तों देश भर में यहाँ पर कौन सा स्थान मिला है दोस्तों, 3रा स्थान मिला है। और इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों पंचायत को क्या है 25 लाख रुपए की जो राशि है ये प्रदान की गई है। ओके, कौन से जो है जिला में है दोस्तों, ग्राम पंचायत का नाम याद रखिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए शेयर बाजार में दोस्तों लिस्ट होने और अपना जो है IPO लाने वाले दोस्तों छत्तीसगढ़ की पहली सरकारी कंपनी कौन सी है, तो छत्तीसगढ़ के दोस्तों पहली सरकारी कंपनी का नाम है दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी, ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। ओके, देखिए यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी देश के जो है प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में से दोस्तों यहाँ पर ये लिस्टिंग की तैयारी कर रही है। ओके, कहाँ पर, तो यहाँ पर NSE दोस्तों और BSE में दोस्तों यहाँ पर लिस्टिंग की तैयारी कर रही है ना। और यहाँ पर दोस्तों ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाएगी दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो ये पहली ऐसी अपना सरकारी कंपनी बनेगी जिसका शेयर मार्केट में दोस्तों आम लोगों द्वारा यहाँ पर है ना ट्रेड किए जा सकेंगे। ओके, तो याद रखिएगा ये कंपनी का नाम याद रखना है, छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दिया इसको, है ना, पिछले 1 सालों से ये चर्चा में है। देखिए हाल ही में दोस्तों देश की जो है पहली निकेल, कॉपर, पैलेडियम खदान की पुष्टि दोस्तों छत्तीसगढ़ के किस जिले में हुई है, जहां पर दोस्तों 1.3 किलोमीटर तक दुर्लभ खनिजों का भंडार मिला है। तो ये मिला है दोस्तों आपका बी, करेक्ट आंसर है महासमुंद, ठीक है। तो देखिए ये दोस्तों भालूकोना है ना, तो यहाँ पर दोस्तों खदान कहाँ पर है जो चर्चा में है, तो महासमुंद जिला के भालूकोना क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों ऐसे खदान मिले जिसमें बड़ी मात्रा में निकेल और कॉपर जैसे दोस्तों यहाँ पर दुर्लभ और है ना दुर्लभ खनिज पाए गए हैं, ठीक है। और इस ब्लॉक का जो आवंटन है दोस्तों यहाँ पर डेक्कन गोल्ड माइंस को किया गया है। देखिए यहाँ पर किसको आवंटित किया गया ये ध्यान रखना है, ठीक है, डेक्कन गोल्ड माइंस। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों खदान में निकेल और कॉपर और पैलेडियम है दोस्तों, है ना, ये कौन कौन से धातु यहाँ पर मिले हैं ये ध्यान रखना है। किसका जो है कहाँ पर उपयोग होता है दोस्तों निकेल विकेल का, आप लोग ये रीड कर लीजिएगा, ठीक है।
देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जो है मंत्री परिषद के जो निर्णय में है ना बहुत सारे जो है निर्णय लिए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दोस्तों किस सरकारी कंपनी को आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की जो है सैद्धांतिक सहमति दी गई है? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बी क्या हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों ये मंत्री परिषद के निर्णय आए हैं 9 जून 2026 को, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को दोस्तों आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने के लिए यहाँ पर सैद्धांतिक जो है सहमति प्रदान की है। बाकी आम नागरिक भी दोस्तों इसमें जो है अपने जो है ना ये साझा कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, यहाँ पर दोस्तों और भी निर्णय हैं, इसको ध्यान रखना है कि देखिए कृषक उन्नति योजना, इसको दोस्तों मंजूरी दी गई है 2026 खरीफ 2026 के लिए दोस्तों। यहाँ पर योजना का नाम याद रखना है कृषक उन्नति योजना। बाकी धान के बदले जो अन्य खरीफ फसल जो लेने वाले किसान है दोस्तों, इसमें आपका दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसान को दोस्तों प्रति एकड़ 15,000 रुपये की दोस्तों आदान सहायता जो है राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी यही है किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दोस्तों इसका जो है लाभ इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा दोस्तों। और मंत्री परिषद ने दोस्तों योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। ओके, बाकी दोस्तों यहाँ पर ये प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना, इसका जो प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये PSM है ना, ये आपका पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म और ये DDM है ना, इसके माध्यम से दोस्तों यहाँ पर भारत सरकार को प्रेषित करने की जो है अनुमति प्रदान की है। बाकी देखिए निर्णय से यही है कि रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर, कोरबा में दोस्तों 240 जो ई बस है, इलेक्ट्रॉनिक बस है ना, इसका जो है संचालन किया जाएगा। ओके, देखिए हाल ही में जो है संपन्न हुई दोस्तों राष्ट्रीय केनो स्प्रिंट प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने दोस्तों यहाँ पर कुल कितने पदक जीते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ ने कुल जो है 9 पदक जीते हैं, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रीय केनो स्प्रिंट प्रतियोगिता रायपुर में दोस्तों पहली बार हो रहा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में दोस्तों इसका आयोजन पहली बार हो रहा है। नवा रायपुर के दोस्तों सिंध जलाशय में दोस्तों इसका जो है आयोजन किया जा रहा है, सेंध लेक। और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने दोस्तों यहाँ पर 9 पदक अपने नाम किए, ठीक है, और इसमें 3 जो है स्वर्ण है, 2 रजत है और 4 जो है कांस्य पदक शामिल है। ओके, बाकी दोस्तों देश भर से 24 राज्यों के दोस्तों 800 खिलाड़ियों ने यहाँ पर भाग लिया। पहले स्थान पर दोस्तों मध्य प्रदेश जो है ओवरऑल चैंपियन बना, दूसरे स्थान पर केरल और तीसरे स्थान पर दोस्तों उड़ीसा जो है बना रहा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए 9 पदक जीते हैं जिसमें से 3 स्वर्ण है, ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। ओके, देखिए हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है किस जिले के यहाँ पर खेत जो है समतल, किस जिले में दोस्तों खेत को समतल करते हुए 1500 साल पुराने जो है 5 मंदिरों के अवशेष यहाँ पर मिले हैं? तो ये जो है प्राप्त हुआ है दोस्तों ये आपका महासमुंद जिला में, ठीक है, सी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिस्ट्री के दृष्टिकोण से दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों 1500 साल पुरानी 5 मंदिरों के अवशेष दोस्तों यहाँ पर महासमुंद जिला के बमहनी गाँव में गौठान के पास दोस्तों एक खेत को दोस्तों JCB के से बराबर करते समय एक टीले पर दोस्तों ये ऐतिहासिक धरोहर यहाँ पर सामने आई हैं। और ये यहाँ पर जो प्राप्त अवशेष है दोस्तों, जो मिले अवशेष है 8वीं से 11वीं शताब्दी के हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पत्थरों की नक्काशी और ईंटों को देखकर ये लगता है कि मंदिर जो है मूल मंदिर 6वीं से 8वीं शताब्दी के हैं, लगभग 1500 साल पुराना है ना। यहाँ पर खुदाई में मिले दोस्तों 2 मंदिरों से यहाँ पर विशाल आमलक और नक्काशीदार स्तंभ, खंबे, द्वारपाल की मूर्तियाँ, लाल ईंटों की दीवार और गर्भगृह के दोस्तों यहाँ पर हिस्से यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। तो ये महासमुंद जिला के गांव का नाम याद रखना, बमहनी गांव। ओके, ये वाला प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में जो है बस्तर बैंड के जो है संस्थापक पद्मश्री अनूप रंजन पांडे को दोस्तों किस जो है प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित करने की जो घोषणा है ये किया गया है? तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों है ना, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, मतलब करने की घोषणा की गई है, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखना है दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ रंगकर्मी और लोक कलाकार है दोस्तों पद्मश्री अनूप रंजन पांडे जी, और 2025 के दोस्तों प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ओके, बस्तर बैंड के दोस्तों संस्थापक हैं और 70 से अधिक दुर्लभ पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और इसका यहाँ पर अनूप रंजन पांडे, ध्यान रखना 2019 में पद्मश्री सम्मान मिल चुका है ना। और देखिए इस बैंड ने दोस्तों, उनके जो बैंड है ये बंदूक नहीं ढोल चूने जैसे दोस्तों नारों के माध्यम से बस्तर इलाके में क्या है शांति और सकारात्मक जो सामाजिक बदलाव लाने का काम किया है, ठीक है। तो अनूप रंजन पांडे जी, ध्यान दीजिएगा इसको।
देखिए हाल ही में दोस्तों संगीत नाटक अकादमी की जो है सर्वोच्च फेलोशिप अकादमी रत्न से छत्तीसगढ़ के दोस्तों यहाँ पर किस जो है प्रसिद्ध कथक कलाकार को दोस्तों यहाँ पर सम्मानित करने की घोषणा की है। तो यहाँ याद रखना है दोस्तों, है ना, पंडित रामलाल बरेठ जी को दोस्तों ये जो है सम्मान मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है पंडित रामलाल बरेठ जी को दोस्तों संगीत नाटक अकादमी की ये सर्वोच्च सम्मान है ना। तो फेलोशिप अकादमी रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। और रायगढ़ घराने से संबंध है दोस्तों, रायगढ़ घराने के यहाँ पर कथक घराने के वरिष्ठ आचार्य हैं, पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। ठीक है, ऐड कीजिएगा। और संगीत नाटक अकादमी का जो सबसे बड़ा सम्मान यानी ये सर्वोच्च दोस्तों फेलोशिप अकादमी रत्न दिया जाएगा। ओके, ध्यान रखना है ना, देश का सबसे बड़ा कला सम्मान माना जाता है इसको। ओके, इसे दिया जाएगा दोस्तों, तो याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए हाल ही में दोस्तों वर्ष 2025 के लिए घोषित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा रत्न युवा पुरस्कार छत्तीसगढ़ के दोस्तों किन 2 रंगकर्मियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, है ना, जिंदगी भर याद रखना है ना। तो बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों श्री घनश्याम साहू जी और डॉक्टर आनंद कुमार पांडे जी को यहाँ पर दिया जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर संगीत कला अकादमी द्वारा ही दोस्तों, है ना, देखिए छत्तीसगढ़ के चार जो है कलाओं को यहाँ पर 4 कलाओं से संबंधित व्यक्तियों को दिया गया। ठीक है, जिसमें से पहले बता दिए हैं दोस्तों, है ना, तो रामलाल बरेठ जी। और यहाँ पर दोस्तों देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो कि संगीत कला अकादमी का ही है, और श्री घनश्याम साहू जी और डॉक्टर आनंद कुमार पांडे जी को दोस्तों यहाँ पर सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 2024 और 2025 के दोस्तों प्रतिष्ठित पुरस्कारों की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ के दोस्तों यहाँ पर कुल 4 कलाकारों को दोस्तों अलग अलग श्रेणियों के लिए चुना गया, जिसमें 2 को दोस्तों युवा पुरस्कार मिला है। ठीक है, ध्यान रखना है ना, श्री घनश्याम साहू जी और डॉक्टर आनंद कुमार पांडे जी को। यहाँ पर दोस्तों श्री घनश्याम साहू जी दोस्तों इन्हें जो है प्ले राइटिंग मतलब नाटक और कथा लेखन के क्षेत्र में दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। और डॉक्टर आनंद कुमार पांडे जी को दोस्तों इन्हें अभिनय के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए दोस्तों यहाँ पर चुना गया है। ठीक है, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि ये दोनों जो कलाकार हैं, है ना, यहाँ पर ये इंदिरा गांधी कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ के नाट्य विभाग में दोस्तों यहाँ पर शिक्षक हैं। ओके, है ना, याद रखना है, शिक्षित हैं बोल रहे हैं, शिक्षक नहीं शिक्षित हैं। ओके, ऐड कीजिएगा। यहाँ पर दोनों का नाम याद रखना है दोस्तों, है ना। यहाँ पर दोस्तों देखिए डॉक्टर आनंद कुमार पांडे जी दोस्तों ये मूल रूप से जो है जसपुर जिला के रहने वाले हैं और पिछले 2 वर्षों से दोस्तों जसुरंग राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का जो है यहाँ पर सफल आयोजन कर रहे हैं। ये याद रखना, पूछा जा सकता है जसुरंग राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव ये किससे संबंधित है या किसके हैं, है ना। और घनश्याम साहू जी का संबंध दोस्तों सारंगढ़ जिले से हैं। ओके, और यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार के कलाकारों को दोस्तों यहाँ पर 25,000 रुपये की जो है नगद राशि दी जाती है। ओके, 2 अन्य कलाकार हैं दोस्तों, है ना, पंडित रामलाल बरेठ जी और अनूप रंजन पांडे जी। ठीक है, याद रखना, यहाँ पर याद रखना संगीत कला, है ना, अकादमी से सम्मानित किया गया है ना। 2 को युवा, बाकी तो हम पहले बता दिए हैं। ओके, चलिए ये वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए इसको। देखिए हाल ही में दोस्तों जून 2026 में पर्यावरण संरक्षण के लिए 20 गोला बनाबो जसपुर के दोस्तों ये जंगल ला बढ़ाबो ये महाअभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो जसपुर वैसे भी दे दिया गया दोस्तों, क्वेश्चन गलत बन गया है, तो याद रखना है ये छत्तीसगढ़ के दोस्तों जसपुर जिला से संबंधित है। 20 गोला बनाबो जसपुर के जंगल ला बढ़ाबो ये अभियान। ओके, तो जसपुर जिला से संबंधित है दोस्तों ये जो अभियान है और यहाँ पर महाअभियान है, ध्यान रखना है, जिला के द्वारा दोस्तों छत्तीसगढ़ में जिले के द्वारा शुरू किया गया, जिला प्रशासन की तरफ से। और इस मुहिम में यही है कि 18 जून 2026 को दोस्तों यहाँ पर जिले के जो चिन्हित स्थल हैं वहाँ पर 2 लाख जो है ये सीड बीज गोला बनाने को जो है यहाँ पर गोला तैयार करने का बड़ा लक्ष्य रखा गया था। आगे इसके संबंध में अपडेट आएगा तो देखेंगे, अब बस अभियान को ध्यान रखना है। यहाँ पर सीड बॉल बीज गोले बनाने का एक विशाल अभियान है। होता क्या है दोस्तों ये, तो याद रखना है ये सीड बॉल बीज गोला दोस्तों एक क्या है, वैज्ञानिक व पारंपरिक तकनीक है जिसमें बीजों को दोस्तों मिट्टी, खाद और पोषक तत्वों के मिश्रण में लपेट कर एक जो है सुरक्षित गोला जो है तैयार किया जाता है। ओके, और अभियान की जो मूल भावना है दोस्तों एक बीज लाखों उम्मीदों पर आधारित है। ओके, कौन से जिला से संबंधित है दोस्तों, तो जसपुर जिला से संबंधित है। ओके, ऐड कीजिएगा इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए गोवा में दोस्तों आयोजित प्रतिष्ठित इंडिया टुडे टूरिज्म समिट एंड अवार्ड्स 2026 में दोस्तों किस राज्य के टूरिज्म बोर्ड को कल्चरल टूरिज्म विनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका भी करेक्ट आंसर दोस्तों अपना छत्तीसगढ़ है, बी इसका करेक्ट आंसर है ना। अवार्ड वाला एक वीडियो आएगा दोस्तों, है ना, पुरस्कार से संबंधित, धैर्य रखिएगा।
तो यहाँ पर गोवा में आयोजित ये प्रतिष्ठित इंडिया टुडे टूरिज्म समिट दोस्तों अवार्ड्स 2026 है, और छत्तीसगढ़ के दोस्तों यहाँ पर टूरिज्म बोर्ड को कल्चरल टूरिज्म विनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, बाकी यही है पुरस्कार जो है राज्य की समृद्धि, विरासत, ये सब को दोस्तों यहाँ पर है ना, नवाचारों को यहाँ पर मिली राष्ट्रीय मान्यता है। बाकी यही है, केंद्रीय जो पर्यटन मंत्री है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये जो है सम्मान प्रदान किया। किसे? तो यहाँ पर पर्यटन मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के तो राजेश अग्रवाल, श्री राजेश अग्रवाल को है ना दिया गया, ये ग्रहण किए। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये इसको भी देख लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार पंचायत है ना, कौन सा है? मोतिमपुर भी है ना। पहले इसको राष्ट्रीय पंचायत मिल चुका है दोस्तों, ये जसपुर जिला में है, ऐड कीजिएगा इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। भारत ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत तो छत्तीसगढ़ में चलाए गए पांडुलिपि अभियान में कौन सा जिला दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक 3498 पांडुलिपियों की पहचान के साथ प्रथम स्थान पर बना रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी, महासमुंद जिला। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हाल ही में जो है भारत सरकार के द्वारा दोस्तों कौन से अभियान चलाए गए, तो याद रखिएगा दोस्तों है ना, यहाँ पर ये अभियान का नाम ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर है ना ज्ञान भारत है ना, ज्ञान भारतम मिशन है अभियान का नाम। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दोस्तों ये 15 मार्च से 15 जून 2026 तक चलाया गया। ठीक है, और इस विशेष अभियान में दोस्तों महासमुंद जिला की जो है 3498 जो दुर्लभ पांडुलिपियाँ हैं, इसकी जो है पहचान करने के साथ ही दोस्तों ये क्या है, पहले स्थान पर रहा है। ओके, पूरे भारत में दोस्तों अपने छत्तीसगढ़ का जो है छत्तीसगढ़ के महासमुंद का पहले स्थान है। कुल कितने जो है दुर्लभ पांडुलिपि मिले, तो 3498। ओके, रायपुर दोस्तों यहाँ पर दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये 1770 पांडुलिपियों के साथ, और बस्तर दोस्तों 1610 के साथ तीसरे स्थान पर है, और रायगढ़ दोस्तों 1553 पांडुलिपि के साथ चौथे स्थान पर है। ओके, ऐड कीजिएगा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में दोस्तों अभियान के दौरान कुल जो है 11,808 दुर्लभ पांडुलिपियों की यहाँ पर खोज की गई है। ओके, ऐड कीजिएगा है ना। और वही दोस्तों इसको जो है पांडुलिपियों को दोस्तों डिजिटली के माध्यम से यहाँ पर पंजीकृत करना है और सुरक्षित करना है। ओके, और किसमें, तो ज्ञान भारतम मोबाइल ऐप में। ओके, और इसके लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो अभियान ये चलाए गए, इसके लिए दोस्तों नोडल एजेंसी प्रभास सिंह को बनाए गए, और यहाँ पर मुख्य जो विशेषज्ञ प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र थे। ओके, ऐड कीजिएगा इसको।